जय श्री राम। प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै हारती रणचंडिका कारती धन्य देश महान धन्य हिंदुस्तान। राम राम। तो हमारा 8वां सत्र आज से ये चल रहा है। 7 सत्र इससे पहले हो चुके हैं। जो भी कोई नया व्यक्ति जुड़ता है तो वो सत्र नंबर 1 से देखना शुरू करे तो ही चरणबद्ध ये सारा समझ में आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें तो ये एक सनातन भक्ति होगी, देशभक्ति होगी, राष्ट्रभक्ति कहलाएगी, ईश्वरीय कार्य कहलाएगा। हम किसी भी रूप में सेवा कर सकते हैं। तो हमारा चल रहा था कि धर्म करते हुए कहीं हम अधर्म न कर दें। तो आगे हम चलते हुए उसमें एक उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारे अपने अपने व्यवसाय होते हैं, प्रोफेशन होते हैं, किसी चीज़ में हमारी मास्टरी होती है। हम किसी भी रूप में धर्म कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, राष्ट्रीय कार्य कर सकते हैं, ईश्वरीय कार्य कर सकते हैं। हमारे साथ जैसे कुछ एक बंधु जुड़े हैं जो शिक्षक का कार्य करते हैं, कुछ एक प्रबंधन का कार्य देखते हैं, कुछ एक धन की व्यवस्था करते हैं। तो अलग अलग जिसके पास समय है वो समय देता है, जो पैसा है पैसा, जिसके पास कुछ न कुछ विद्या है वो विद्या दान करता है। तो इसमें जैसे एक उदाहरण में आपको, तो एक बंधु मैंने 2-2.5 वर्ष पहले, वो थोड़ा मीडिया के वेबसाइट आदि के मास्टर हैं। तो मैंने उनसे बात करी कि ऐसे ऐसे हमारी वेबसाइट बनी है, उसमें कुछ एक आप हमें सेवा दे पाएँ। तो लेकिन वो वो नहीं, मैंने एक बार नहीं को 3-4 बार उनसे आग्रह किया। तो ये भी विधर्म कहलाता है, अधर्म है ये, कि हम धर्म के कार्य में काम नहीं आ रही है अगर हमारी विद्या, तो वो निरर्थक है। वो हम कहीं ना कहीं अधर्म का कार्य कर रहे हैं और उसका भुगतान कभी ना कभी करना पड़ेगा किसी भी रूप में। तो कोई भी ऐसा कार्य हम पीछे ना रहें, किसी भी रूप में हम सेवा दे सकते हैं। हम पैसे से नहीं दे सकते, हम समय भी नहीं दे सकते, तो कम से कम इतना तो दे ही सकते हैं कि हमें 2-4 मंत्र पढ़ने आते हैं तो हम मंत्र सिखा दें। अगर हमें मीडिया का काम आता है, मीडिया का काम कर दें। हम आईटी में मास्टर हैं, आईटी का थोड़ा सा किसी भी रूप में हम सेवा दे सकते हैं। तो ये है वो कि धर्म में कहीं हम अधर्म न कर दें। तो अब आगे हम बढ़ते हुए कि मंदिर, तो हम मंदिर अभी पूरा इसका जो स्पष्ट मंदिर क्यों जाते हैं, अभी अगला आगे विषय रखा है, ये आगे आएगा। अभी एक छोटा सा वैसे ही जानने के लिए कि मंदिर, हम सबको पता है, हम पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, अपनी प्रार्थनाएं वहाँ करते हैं। कुछ अपनी मन्नतें होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, उन्हें हम वहाँ भगवान से मांगते हैं वैसी ऐसी पूर्ण कर दें। और इसके साथ एक बात और भी
ध्यान में रखनी है कि जो प्रार्थना है हमारी, कभी नकारात्मक मत मांगना। जैसे कई बार हम किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा कोई इस प्रकार का हो जाता है, तो हम क्या करने लग जाते कि भगवान ना इसका बस बुरा हो जाए, गलती से भी ये गलती ना करें। ये जो प्रार्थना है, ये जो शब्द हैं, ये वायुमंडल में विचरण करते रहते हैं। अब जब वायुमंडल में घूम रहे हैं तो अपने किसी के भी व्यक्ति के ऊपर वो गिर सकते हैं, समझ लें, वहाँ आशीर्वाद उसका लग सकता है, अपने ऊपर भी लग सकता है, अपने परिवारजनों के ऊपर, अपने कुल को। कई ऐसे हमने देखे कि कहते हैं कि आपके ना बस कुल ही ना बचे, ऐसी ऐसी, तो कुल में कहीं ना कहीं खुद भी आ जाते हैं। परहेज करें ऐसी, वहाँ प्रार्थना करें कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे, अच्छे कार्य में उसकी बुद्धि लगाए। सब अपने हैं, क्योंकि सनातन हमेशा जोड़ने की ही बात सिखाता है, जोड़ने की ही बात करता है। इसलिए धर्म ही करना है हमने, धारण करने में, तोड़ने की बात कहीं भी नहीं। तो ये था कि हम मंदिर क्यों जाते हैं, कुछ अच्छा अच्छा अपनी मानसिक शांति लेने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। तो वहां पर हम अपनी कुछ ना कुछ मन्नतें अपनी लेने के लिए पहुंच जाते हैं। इसके साथ हम ये भी जान लें कि हम मंदिर तो ठीक है, इसलिए बना है कि हम वहाँ जाते हैं अपना प्रार्थनाएं कुछ स्वीकार अपनी करवाने के लिए, अपनी कुछ वहाँ मानसिक शांति पाने के लिए। उसके बाद आता है कि मस्जिद क्यों जाते हैं। तो ये गलती से भी ना समझें कि वहाँ कोई प्रार्थना होती होगी इस प्रकार की, कोई मन्नत मांगी जाती होगी। हाँ होती है, लेकिन कौन से वाली, नकारात्मक। और वहां मतलब कहने का कि धर्म के अन्यथा, सनातन के अन्यथा, मंदिर के अन्यथा जहां भी, हाँ कुछ एक जो पंथ हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब मजहबी जितने भी लोग होते हैं वो कभी भी ऐसी प्रार्थना नहीं करते हैं। एक तो बात की शुरू में ही, मतलब हम मंदिर नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब हम टूट गए, कहीं और जा रहे हैं मतलब वहीं से टूट गए, पहला स्टेप ही हमारा टूटने का हो गया। तो सनातन क्या सिखाता है, जोड़ना। वहां पर पहला ही स्टेप हमारा टूटने का हो जाता है। तो समझना, फिर आगे भी बात वैसी होती होगी। इस प्रकार से कई चर्च हैं, गिरजाघर हैं जिनको हम कहते हैं, वहां भी इस प्रकार की, वहाँ ऐसी ऐसी दीक्षाएं होती है, ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी, इसीलिए वहां पर महिलाओं का जाना देखिए प्रतिबंध है, क्योंकि महिलाओं से कुछ एक बातें निकल जाती हैं, इसलिए उनके लिए प्रतिबंध ही लगा रखा है। तो इसलिए यहां भी मैं कुछ एक प्रतिबंध लगा रहा हूं अपने शब्दों पर, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे हमें कुछ एक परहेज रखने पड़ते हैं ताकि आईडी बराबर चलती रहे। लेकिन जब भी कोई हमारे साथ जुड़ता है प्रॉपर, जब हम, तो उसका एक अलग प्रशिक्षण रहता है, हमारे शिक्षकों का, हमारे शिक्षार्थियों का अलग से वहाँ पूर्ण इसका बताया जाता है, प्रैक्टिकल करके, प्रैक्टिकल होता है। यहाँ सारा ही कार्य प्रैक्टिकल का है। तो हम कहीं भी गलती से भी ये ना समझ लें कि वहाँ भी ऐसी प्रार्थनाएं होती होंगी कि भगवान बहुत बढ़िया मेरा भारत उन्नति करे, मेरे पड़ोसी उन्नति करें, ऐसा कभी भी नहीं होता है। वो एक कमांड सेंटर होता है, कमांड सेंटर। वहां कोई मानसिक शांति के लिए नहीं जाते हैं उधर। बाकी मंदिर क्यों जाते हैं वो तो पूर्ण रूप से हम अगले विषय पर जाएंगे, तो जब उसका विषय आएगा। ये सिर्फ इतना सा अंतर समझाने के लिए कि मंदिर या मंदिर के अन्यथा फिर जितने भी मजहबी
मंदिर जिनको चर्च आदि, गिरजाघर, मस्जिद, वहाँ इस प्रकार सा कुछ भी नहीं होता। केवल मात्र तोड़ने की ही बात होती है, तोड़ने की, 100%। तो ये सिर्फ यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर, इस माध्यम में मैं इतना ही बोलूँगा, इसके ऊपर ज़्यादा नहीं। अन्यथा ये बहुत बड़ी चर्चा है, और ये हम तभी बताते हैं जब हम प्रॉपर प्रशिक्षण हमारा वीडियो कॉलिंग पे चलता है, और वैसे जब हम मिलते हैं आपस में तो बातें ये बताई जाती हैं, रखी। तो अभी है कि बहुत सारी बड़े बड़े ग्रंथकार, बड़े बड़े ज्योतिष कथाकार, कई बार कई जो विद्वान जिनको कहते हैं विद्वान, वेद, कुछ इस प्रकार से वो चर्चाएं करने शुरू कर देते हैं कि भाई साहब आपने वेद पढ़े हैं, वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ ऐसा है, ऐसा होना चाहिए। बड़े बड़े प्रश्न शुरू कर देते हैं, वेद उपनिषद के, उसके उसके गीता में ये है वो है, ऐसी ऐसी बातें, ज्ञानियों वाली, विद्वानों वाली। अच्छी बात है, हम जानते हैं, हमने पढ़े हैं, बहुत बढ़िया। परंतु उसके साथ गुरु का सानिध्य होना भी महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है, अन्यथा वो कुछ भी नहीं है फिर। और सबसे बड़ी बात यहां पर भी वही आ जाती है जो सबसे पहले वाले सत्र में हुई थी, दूसरे तीसरे सत्र में, जहां पे हमने धर्म की परिभाषा की। ठीक वैसे ही यहां पर है, वेद की हमें परिभाषा ही पता नहीं है। समस्या ये है, समस्या ये नहीं है कि हमने वेद नहीं पढ़े या ये पढ़े जो कुछ किया, ठीक वैसे ही धर्म के ऊपर है, परिभाषा ही पता नहीं है। जब परिभाषा ही नहीं, उसका विजन, उसका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, उसको परिभाषा का शब्द अर्थ ही पता नहीं है जिस चीज का, तो बहुत नुकसान हो जाता है। जैसे कि हमने लड्डू खाया है, लेकिन हमें उसका नाम पता नहीं कि इसको लड्डू बोलते हैं। किसी ने बोला कि ये लो मिठाई, मिठाई समझ के हम कई वर्षों तक खाते रहे कि हम मिठाई खाते हैं, हमें पता है मिठाई क्या होती है, हमें पता है। आपने खाई है, अब किसी ने नहीं खाई है, तो फिर आपको क्या पता मिठाई क्या होती है, बहस शुरू हो जाएगी। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इस मिठाई को लड्डू बोलते हैं। अब सोचें, कोई बंदा हमारे पास आ गया लड्डू का डिब्बा लेके कि भाई साहब लीजिए लड्डू खाइए, वो क्या बोलेगा? यार ये लड्डू नहीं है, मिठाई होती है। क्योंकि उसको पता ही नहीं था आज दिन तक कि इसको लड्डू बोलते हैं, इसका नाम लड्डू है। वो मिठाई कहते आया, खाते आया कई वर्षों से। तो जब उस दिन उसको वो लड्डू देंगे, वो खाएगा ही नहीं, नहीं ये लड्डू नहीं है, मिठाई है ये, मैं नहीं खाऊंगा। फिर तो किसी भी रूप में नुकसान हो सकता है, चाहे उसका चाहे उसका। वो तो उसने डिब्बा अगर दिखाया नहीं खोल के, वो बोले, फिर दिक्कत हो जाएगी, ये तो लड्डू है। ठीक वैसे ही यहां पर क्या रहता है, वेद, वेद का मतलब है व्यवस्था। व्यवस्था, मैनेजमेंट, इस विश्व में इसको कैसे चलाया जाना है,
क्या क्या इसमें चीज़ें प्रतिबंधित रहनी चाहिए, क्या इसमें धर्म है, क्या इसमें ये है, कैसे कैसे इसमें मुश्किलें आती हैं, कैसा उसका सॉल्यूशन रहेगा, वो एक व्यवस्था लिखी गई है वहां पर। अब आप एकदम से सोचिए कि वेद का मतलब व्यवस्था, देखिए आप पूरी जिंदगी पलट जाएगी, जिंदगी पलट जाएगी। और ये लगभग लगभग 98% विद्वानों को पता नहीं है, जो हमने सर्वे किया है। जानकार हैं वो, उन्होंने पढ़ भी रखे हैं कुछ ने तो, परंतु ये नहीं पता है कि इसका अर्थ क्या है। वेद माने व्यवस्था। और वहां पर दूसरी ये भी बात लिखी गई है, वो हमने पहले से चर्चा करते आ रहे हैं, देश काल परिस्थितियां। जब भी कोई निर्णय लेना है तो ये बात तो सदा के लिए याद रखनी है। जैसे किसी भी चीज के साथ कुछ एक परहेज होते हैं कि भाई दूध पीना है तो साथ में दही मत पी लेना, फट जाएगा। वैसे ही यहां पर है, जब भी कोई निर्णय लेना है तो वहां पर एक तो मुख्य विशेषता सनातन की क्या है कि जोड़ता है, वो सदा ही याद रखना है, हमेशा ही कोई भी निर्णय लेने पर कि जोड़ता है कि मेरा जो काम करने जा रहा हूं जोड़ने का है, ये तोड़ने का है। रुक जाएंगे हम कि नहीं यार, ये तो तोड़ने का काम हो रहा है, मैंने तो जोड़ने वाला करना है, रुक जाएंगे। दूसरी बात, देश काल परिस्थितियां क्या कह रही हैं, अपने आप निर्णय सेंटर बुद्धि से निकलता है। तो वो एक व्यवस्था है उस ग्रंथ में लिखी हुई, और वो जो 4 वेद लिखे गए वो परिस्थितियों अनुसार बारी बारी लिखे गए। अब क्या आवश्यकता है, अब क्या परिस्थितियां हैं, अब देश काल क्या कह रहा है। इस समय 5वां वेद लिखने की आवश्यकता है, पुस्तक है ना, वो किसी ने लिखी है, वो हम भी लिख सकते हैं। अब जिन्होंने दुष्कार्य करने हैं वो तो लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं उटपटांग, उसमें हमें सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। इसके ऊपर आगे विषय आएगा, उसमें मैं आपको तथ्य रखूंगा, आपके दिखाऊंगा, मैं आपको पिक्चर है उसकी सारी, वो जब चलेगा आएगा इसमें आगे साहित्य के ऊपर, तो वो उसके सारे प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको मैं, कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं, कैसे किस प्रकार से हमें बेवकूफ बनाते हैं। वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो तो अपना वेद लिख रहे हैं कि हमने कैसी व्यवस्था चलानी है, वो लिख रहे हैं। हमें कैसी व्यवस्था चाहिए, हमें भी लिखनी पड़ेगी। इस समय परिस्थितियां क्या हैं, 5वां वेद उतारना पड़ेगा। ये समझना बहुत जरूरी है इस बात को, वेद के ऊपर। अभी अभी पीछे पीछे अभी एक त्योहार के ऊपर चला था, तो एक पंडित जी, उनका फोन आ गया कि गीता में ऐसा लिखा है, फलाने श्लोक में ऐसा लिखा है, वहां ऐसा है कि हमें वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार ही चलना चाहिए। तो मैं उन्हें बार बार कहा कि शास्त्रों के अनुसार ही है ये, परंतु हम फंस कहां जाते हैं, क्योंकि हमें शब्द का अर्थ ही पता नहीं होता, इसलिए निर्णय भी गलत निकलता है। अब हमें मुहूर्त उसका अर्थ ही पता नहीं है जब तक, तो मुहूर्त
अर्थ तो पता चाहिए ना, पहले तो शाब्दिक अर्थ पता चाहिए, उसके बाद आगे उसकी भूमिका बनेगी, उसके ऊपर प्रसंग बनेगा, भावार्थ बनेगा। ये तो हम पढ़ते आए हैं, यही तो पढ़ रहे हैं, तो फिर वहां क्यों नहीं? इसका मतलब हम मात्र और वो डिग्रियां लेने के लिए ही कर रहे हैं कि तनख्वाह लग जाएगी, नौकरी करेंगे, बस। समझ भी रखनी है उसके साथ साथ, और वो तभी आएगी जब गुरुओं की शरण में जाएंगे, ये पक्की बात है। हमने भी अभी 10-15 साल पहले कभी नहीं सुना कि त्योहार का कभी मुहूर्त होता है, कभी नहीं सुना। 10-15 वर्ष से ये, जब ये नए नए आने लगे विद्वान डिग्रियों वाले, पहले गुरुओं की शरण में सारे सीखते थे, वहां वहां तमाचे भी लगते थे उनसे, तो ठीक होता था काम। अब वो है नहीं, डिग्री लेके आ जा रहे हैं और उल्टा गुरुओं को पढ़ाने शुरू कर दे रहे हैं कि हमने तो डिग्री ली, मैं तो पीएचडी हूं, मैं तो आचार्य हूं, मैं तो ये हूं। परंतु वहां क्या है कि वेद का मतलब व्यवस्था, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। फिर हमारी व्यवस्था कैसी है, हमने व्यवस्था कैसी करनी है? सनातन के अनुसार, उसके अनुरूप, सुलभ, आसान, आनंदमयी। सनातन के कई अर्थ हैं। तो जब तक वहां हमें यही पता नहीं होगा मुहूर्त का अर्थ क्या होता है, तो फिर मुहूर्त ही निकालते रह जाएंगे हर बात का। अब मुझे हंसना है, हंसी आ रही है, मैं मुहूर्त देखूंगा कि हंसने का मुहूर्त है कि नहीं, भद्राएं तो नहीं लगी हैं। मुझे लड्डू खाना है, सामने पड़ा है, दिल कर रहा है, मीठा पसंद है, मुहूर्त देखने जाऊंगा यार भाई, हद है। होली लगी है, खेलना चाह रही है दुनिया, त्योहार है, उत्सव है, उल्लास का विषय है। अब उल्लास करने में यार मुहूर्त देख लेना मैंने, हद है। जो निश्चित है, जो पहले से निश्चित है, हर वर्ष आती है चीज, उसका वो नया काम नहीं है। मुहूर्त नए कार्य का होता है। नया घर बना रहे हैं, फिर तो रोज ही मिस्त्री आता है, रोज ही पूजन करना पड़ेगा हमें। घर बना रहे हैं तो रोज करते हैं नहीं, एक बार मुहूर्त बन गया, अब चला है काम, रोज मुहूर्त देखेंगे। जो निश्चित है, हर वर्ष चीज आती है, उसका मुहूर्त नहीं होता है। बस एक ही मान्यता है, सूर्योदय, सनातन की। सूर्योदय से शुरू हो जाएगा, बस पूरा दिन डट के मनाइए, फिर अगले दिन तक। ये प्रावधान है, सूर्योदय का महत्व है। यहां दिन जो है सूर्योदय से शुरू होता है। इसके ऊपर भी आगे चर्चा आएगी, बहुत अच्छा विषय है ये, नववर्ष का जब आएगा। तो इस प्रकार से ये हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा हट करके हमें, और ये तभी हो पाएगा जब हम पुराने वहां गुरुओं की शरण में जाएंगे। ऐसे नहीं बनेगी बात। अब हम कल को ये बोलने लग जाएं कि उधर चंचल ने बोला था, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब, तो इससे भी बात नहीं बनेगी। अभी तक मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि इसका मतलब ये होता है, लेकिन गुरुओं का शरण में जाना पड़ेगा। आगे तो परिपक्व होगी सारी बात, कैसे इसका अर्थ निकलेगा, कैसे इसका प्रसंग बनेगा, भावार्थ निकलेंगे, कहाँ फिट बैठेगा, कहाँ नहीं फिट बैठेगा, क्या जो भी है, क्या इसके लाभ हैं, क्या इसकी हानियां हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं समझने के लिए। तो इस प्रकार से हमें ये, इसके ऊपर वेद शास्त्र ये जो है, ये सारी हमारी व्यवस्था है। एक वेद मतलब व्यवस्था। जब इसी से भी हमारा काम चलने शुरू हो जाएगा, जब हम इतना जान जाएंगे कि वेद का मतलब व्यवस्था, अपने आप आगे शुरू हो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे देश काल परिस्थितियां देखते हुए। अन्यथा वो, जैसे हमने कन्या का एग्जाम्पल दिया, कन्यादान तो अब होता ही नहीं है, लेकिन ग्रंथों में लिखा है, वेदों में लिखा है, परंतु अब नहीं होता। इसलिए 5वां वेद की आवश्यकता पड़ गई ना। अब वो वेद काम नहीं कर रहा है,
वहाँ लिखा है कन्यादान, लेकिन आज कन्यादान मुझे बताइए कितने लोग कर रहे हैं? एक भी नहीं, एक भी नहीं। सरकार ने ही वहाँ प्रतिबंध कर दिया हुआ है, करना भी कैसे? तो फिर हम वेद 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 घोटा उपनिषद मतलब विद्वान बन करके फिरे हुए हैं। अरे भाई, देश काल परिस्थितियां कह रही हैं, क्या जरूरत है? अब बंदे को शुगर है, अब वो मीठा ही खाता जाए। डॉक्टर ने बोला मीठा कम खाना, वो मीठा ज्यादा शुरू कर दे, नमक कम कर दे, क्या होगा? ठीक है ना? अब सिर में दर्द लगी है, दवाई खा ली मैंने पेट खराब होने की, फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसलिए अब वहां कन्यादान का महत्व रहा ही नहीं है। देशकाल परिस्थितियां, अब कोई कन्यादान करे जेल में जाएगा। इस प्रकार से पांचवा वेद की आवश्यकता है। वो पांचवा वेद क्या है? हमारी समझ, हमारी सोच। हम पुस्तक लिख सकते हैं तो लिखते हैं, नहीं लिख सकते हैं तो विचार ही हमारा पांचवा वेद बन गया। तो इस प्रकार से हमें ये थोड़ा सा, बस थोड़ा सा जागना है, और जब जब जाग गए तो जगाने निकल जाना है। अगर हम जगाने नहीं निकल रहे हैं तो हम भी अधर्मी हो गए, फिर हम भी विधर्मी हो गए। क्योंकि धर्म यही कहता है, जो विद्या अपने पास है उसको निकाल दो, बाहर निकाल दो, सिखाओ, औरों को भी बताओ। इस प्रकार से हमें मिलजुल करके चलना है। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें। मैंने देखा कुछ एक बंधु तो वैसे ही वॉच तो इसको करते हैं, व्यूज में पता लग जाता है मुझे कौन कौन देख के गया, एक हिम्मत नहीं जुटा पाते कि कमेंट्स कर दें। अरे शेयर कर दो, हम नहीं कर सकते तो कम से कम इस वीडियो को भी हम शेयर कर देंगे अपनी आईडी से, तो कई लोग देख लेंगे इसको। वो भी एक पुण्य का कार्य हो गया, ये भी ईश्वरीय कार्य हो गया, राष्ट्रभक्ति का कार्य हो गया, सनातन कार्य हो गया। हम किसी भी रूप में कर सकते हैं। जैसे कोई धन से जुड़े हैं हमारे साथ, वो धन से देते हैं, कुछ कोई शिक्षकों के रूप में कार्य कर रहे हैं, कोई मैनेजमेंट में लगे हैं, तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। मैंने भी जो ये शुरू किया तो इसीलिए किया कि कुछ जनता जो है वो रह जा रही है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है। कुछ लोग भटकाने वाले ज़्यादा आ गए हैं आजकल, जो अपना वेद अलग से लिख रहे हैं। वो आगे चर्चा आएगी, देखना, मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा कौन कौन कैसे चल रहा है कार्य। जमीन खिसक जाएगी पैरों तले, क्या क्या हो रहा है। तो हमें जागना है और फिर जगाना है। तो ये 7 बज गए, ये 30 मिनट मेरे यहाँ पे समाप्त हो रहे हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा जरूर इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करवाएं लोगों से। और जब लाइव चल रहा होता है उसी समय शेयर करना होता है। जो नहीं कर पाए वो बाद में कर देना, लेकिन इस समय करेंगे तो इसका लाभ ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभ हो जाएगा। तो ये ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।